तो बच्चों आज हम सेट 3 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये है सेट 3/4/5/3 का प्रश्न पत्र। तो यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि ध्यान से इसे देखना है, कितने प्रश्न हैं, आपको कितने प्रश्न का उत्तर देना है, खंड और ब में कितने प्रश्न हैं। तो यहाँ जो खंड अ में पहला प्रश्न जो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये सेम गद्यांश है जो सेट 2 में दिया गया था। उसका उत्तर जो दिया गया है वो आप उसमें भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पढ़ूंगी नहीं, मैं डायरेक्ट आपको इसका उत्तर को मैं बता दे रही हूँ। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान का क्या कारण है? तो पहला है शहरों में बहुमंजिला इमारतों का होना, शहरों में पक्की सड़कों का जाल होना, शहरों में हरियाली का असमान रूप में पाया जाना, शहरों में सीमेंट कंक्रीट के निर्माण का अधिक होना। तो ये इसका उत्तर है। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में असमान तापमान का क्या कारण है? तो इसमें भी देखने में कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ में शहरों में असमान तापमान का क्या कारण है? असमान तापमान का कारण शहरों में हरियाली का असमान अनुपात है। गर्मी के प्रकोप से किन लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है? तो यहाँ पर है वृद्ध व कमजोर स्वास्थ्य के लोगों पर। चौथा है परंपरागत जल स्रोतों का उचित विकल्प है। तो यहाँ ऑप्शन डी कुआं, तालाब, बावड़ी जो परंपरागत जल स्रोतों का विकल्प है। निम्नलिखित कथन ए और कारण तथा आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन ए में है गांव में हवा रुकती नहीं लेकिन शहरों में हवा रुकती है। कारण आर, आधुनिक शहरों का आकार प्रकार वायु के बहाव के हिसाब से ठीक नहीं है। तो यहाँ में कथन ए तथा कारण ए दोनों गलत है। ये गलत है क्योंकि गद्यांश में ये दिया हुआ है। बी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, ये भी गलत है। सी कथन ए सही है लेकिन आर कथन ए की गलत व्याख्या करता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी, जो ऑप्शन डी है ये सही होगा कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कारण ए की सही व्याख्या करता है, ये सही है। प्रश्न दूसरा में भी गद्यांश जो दिया गया है ये भी जो सेट 2 में दिया गया गद्यांश है उसी का है। तो मैंने उसका भी सॉल्व किया है। इसमें मैं नहीं पढ़ के मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रही हूँ। यहाँ ऑप्शन जो एक क्वेश्चन में क्या है, छोटी लड़की का जीवन निराशापूर्ण क्यों था? ए माता पिता की बेबसी का कारण, चलने फिरने की अक्षमता के कारण। तो उसका ये था क्योंकि वो लड़की चल नहीं सकती थी। दूसरा है छोटी लड़की के चलने का श्रेय जाता है। तो छोटी लड़की के चलने का श्रेय जाता छोटी लड़की की सकारात्मक सोच को। गद्यांश में मुद्रा का शब्द का उचित अर्थ है। तो यहाँ मुद्रा का आकृति होगा। हालांकि मुद्रा मोहर को बोला जाता है लेकिन आकृति भी यहाँ मुद्रा जो उसका कैसे उसका पोजीशन पोस्चर था। चौथा प्रश्न है कथनों पर विचार कीजिए। हमारी सोच से ही हमारे जीवन और संस्कारों का निर्माण होता है। ये गद्यांश में दिया गया। अपने विचार के साथ दूसरों की सोच पर ध्यान देना चाहिए, ये नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया है।
नकारात्मक सोच से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये दिया गया है। असफलता के बाद जीवन में आराम की ज़रूरत है, ये जरूरी, ये गलत है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कौन से कथन सही है? तो यहाँ में क और ग सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ये ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ एक ऑप्शन में एक जो प्रश्न है इसमें दिया गया है, तातारा एक नेक और मददगार युवक था। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है, तो यहाँ नेक और मददगार क्या होगा? तातारा एक नेक और मददगार युवक है। तो युवक की जो ये जो है कौन सा है? ये विशेषण पदबंध है, क्योंकि युवक की विशेषता बताता है, तो ये विशेषण पदबंध है। दूसरा है, वो गिरता पड़ता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध क्या है? पहुँच जाता है, तो वो तो क्रिया है, बस उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। दिन रात एक करने वाला छात्र कक्षा में प्रथम आएगा। इस वाक्य में संज्ञा पदबंध है, तो यहाँ दिन रात एक करने वाला छात्र कक्षा में प्रथम आएगा। छात्र कक्षा में प्रथम आए, तो यहाँ में बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन वो सही है। दिन रात एक करने वाला छात्र हो जाने से ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। चौथा प्रश्न है, मैं एक कण को वह उड़ाने बेहताशा दौड़ा जा रहा था। यहाँ में जा रहा होने से तो यहाँ क्रियापद बने, पर दौड़ा जा रहा था, कैसे जा रहा था? वो दौड़ के, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। तो यहाँ प्रश्न 5, बाहर से आए लोगों में से कुछ शाकाहारी भी हैं। इस वाक्य में सर्वनाम पदबंध है, तो यहाँ बाहर से आए लोग पहला। दूसरा, लोगों में से कुछ मांसाहारी भी है। बाहर से आए लोगों में से कुछ, तो ये डी ऑप्शन जो है ये सर्वनाम पदबंध होगा, क्योंकि ये कुछ ये सर्वनाम है, तो ये होगा वाक्य का। चौथा प्रश्न है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ में 5 दिया है, उनमें से आपको 4 ही करने हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, 1 घंटा और किताब लेकर बैठना पहाड़ था। तो रचना की दृष्टि से ये वाक्य है। यहाँ और देने से कंफ्यूज हो सकता है कि बच्चे समझे ये संयुक्त है, पर ये नहीं है, ये सरल है। 1 घंटा और किताब ले बैठना माने 1 घंटा और ज़्यादा किताब लेकर बैठना पहाड़ जैसा है, तो ये सरल वाक्य में आएगा। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा था, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, वाक्य का संयुक्त बनेगा। तो पहला में अविनाश बाबू के झंडा गाड़ते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गाड़ते ही उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, ये नहीं होगा। जैसे ही अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, ये मिश्रा हो जाता है। अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तो ये संयुक्त वाक्य है, तो ये ऑप्शन सी सही है। क्योंकि अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तो ये नहीं होगा, तो सी ऑप्शन सही है। 3 में निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। अब देखिए ऑप्शन ए में, बड़े बाजार के मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, तो ये नहीं होगा मिश्र, ये सरल में आ जाता। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था, वह प्रबंध कर चुका था, तो ये भी नहीं होगा। सी, पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था,
ये भी नहीं होगा। कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन डी होगा कि यहाँ की ये मिश्र वाक्य में है। यहाँ 4 में दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वाक्य का सरल वाक्य बनेगा। तो पहला जो है ऑप्शन, जब दरिया पर जाओ तब उसे सलाम किया करो, तो ये मिश्र में आ जाता है। दूसरा, दरिया जाने पर उसे सलाम किया करो, दरिया जाने पर उसे सलाम किया करो, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। और क्योंकि सी में दरिया पर जाओ और उसे सलाम किया करो, तो ये संयुक्त है, जैसे ही दरिया पर जाओ वैसे ही उसे सलाम करो, ये मिश्र है, तो इसका सरल ऑप्शन बी सही होगा। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग, रचना की दृष्टि पे ये वाक्य है, तो यहाँ और आ जाता है, ये और आ जाने से ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ 5, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको 5 दिए गए हैं, उनमें से आपको 4 ही करने हैं। तो ऑप्शन जो एक प्रश्न में लोकप्रिय समास पद का सही समास विग्रह होगा, तो यहाँ लोक में प्रिय, तो ये तत्पुरुष समास है क्योंकि यहाँ कारक चिन्ह है। दूसरा, गृह प्रवेश जो है कौन सा समास होगा, तो यहाँ दूसरा जो है गृह प्रवेश समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है, तो ये गृह में प्रवेश, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सत्य के लिए आग्रह विग्रह का समास पद है, तो यहाँ सत्याग्रह, तो ऑप्शन सी सही होगा, सत्य के लिए आग्रह, और ये भी तत्पुरुष समास है। तो यहाँ क्वेश्चन 4 पर डैश त्योहार समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है, तो मालूम है ये डैश होने से ये द्वंद्व समास है, त्योहार पर्व और त्योहार। 5वां, विद्याधन इस समास पद का सही समास विग्रह और समास के नाम का चयन कर लिखिए, तो यहाँ ऑप्शन ए विद्या रूपी धन कर्मधारय समास ये सही होगा। यहाँ छठा प्रश्न है, निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ भी आपको 6 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला जो प्रश्न है, दबे पाँव आना मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन ए पैर दबा कर आना, तो ये सही नहीं है। चोरी चोरी आना, ये ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, तराजू पर तौलना मुहावरे का अर्थ है, तो नाप तौल का पता लगाना, ऑप्शन ए गलत है। उचित अनुचित का निर्णय करना, तो ये ऑप्शन बी सही है। तीसरा है, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सैनिक देश की सीमा पर डैश पड़े रहते हैं, तो रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। ऑप्शन ए आँखों में धूल झोंकना, ये नहीं है। चक्कर खाना नहीं है। सुध बुध खोना नहीं है। तो सीमा पर क्या है, ऑप्शन डी डेरा डालना, डेरा डालकर रह के रहते हैं, जैसे टेंट लगा के उसे बोलते हैं ना, जैसे खानो बदोश लोग होते हैं, डेरा डालना। ऑप्शन क्वेश्चन 4, मास्टर प्रीतम चंद छोटी छोटी बातों में छात्रों की डैश तैयार रहते थे। रिक्त स्थान की पूर्ति इन शब्दों से करनी है। तो ये आपको मालूम है, संचयन में जो कहानी प्रीतम चंद का है, तो वो छोटी छोटी बातों में बच्चों की चमड़ी उधेड़ने के लिए तैयार रहते थे। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन 5, अपमानित करना
अर्थ के लिए सही मुहावरा है पानी उतारना नीचा दिखाना, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 4, एकमात्र सहारा, तो ये ऑप्शन ए अंधे की लाठी। ये पहला जो सेट 2 का दिया गया था उसी का सेम ही ये पद्यांश है। तो यहाँ पर जो पाठ का दिया हुआ ही है, जो पहला प्रश्न है भूधर के उड़ जाने का आशय, तो यहाँ उसके पंछी समान उड़ने से, उसके अदृश्य हो जाने से, तो ये ऑप्शन सही होगा। जब अचानक बादल छा जाते हैं तो पर्वत जो है दिखाई नहीं देते, वो अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न है टूट पड़ा भू पर अंबर, पंक्ति में क्या कल्पना की गई है? अंबर ने धरती पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी, अंबर ने धरती पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी है। तो यहाँ अंबर ने जो धरती पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी है, बी पर। तीसरा प्रश्न है साल के वृक्षों के भयभीत होने का कारण इनमें से क्या नहीं है? क्या नहीं है ये देखना है, क्या नहीं है। तो ऑप्शन ए आसमान से मूसलाधार वर्षा, ये भी सही है। तालाबों का जलना, जब पानी गिरते तो तालाब जलने जैसा दिखता है, चारों तरफ धुआं उठ जाता है, पूरा इतनी जोरों से बारिश होती है। बादलों की गड़गड़ाहट, तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 4, प्रस्तुत काव्यांश में किस ऋतु में कहाँ के सौंदर्य का वर्णन है? तो यहाँ जो ऑप्शन बी वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य है, जैसे कि पाठ में है ही पर्वत प्रदेश में पावस। प्रश्न 5, प्रस्तुत काव्यांश में किसका मानवीकरण किया गया है? तो इसमें मानवीकरण पर्वतों का किया गया है, क्योंकि पर्वत में जो फूल खिलते हैं तो उसे जो उसकी आंखें कहा गया है। प्रश्न 8, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1 है आत्मात्राण कविता के अनुवादक का नाम। मालूम है आत्मात्राण कविता रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई, पर इनका अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। छू ना पाए सीता का दामन कोई, इस पंक्ति में सीता से अभिप्राय है हमारी भारत माता। जो है ये भी गद्यांश है, जो सेट 2 में ऑलरेडी दिया हुआ वही गद्यांश यहाँ भी है, जो इसको नहीं पढ़ूंगी। जो पहला इसका जो प्रश्न है, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो पंक्ति का आशय है, जैसा कि ये दिया ही गया है। तो इसका जो है पुस्तकीय ज्ञान से बुद्धि का विकास, इसका ऑप्शन बी सही होगा। द्वितीय प्रश्न है अंग्रेजों को रावण की तरह चक्रवर्ती सम्राट क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि सभी देवता उसके दास थे, ये ऑप्शन सही नहीं है। क्योंकि सभी देवता उन्हें कर नहीं देते थे, ये भी सही नहीं। क्योंकि समस्त भूमंडल पर उनका स्वामित्व नहीं था, तो ये सही है। तीसरा, रावण के अंत का क्या कारण था? अपनी शक्ति पर घमंड करना, ये ऑप्शन ए सही है। 4, बड़े भाई ने लेखक को रावण का उदाहरण क्यों दिया? तो यहाँ ऑप्शन ए में रावण के अंत से परिचित कराने के लिए, ऑप्शन बी में रावण की शक्ति से परिचित कराने के लिए, ऑप्शन सी में लेखक की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए, ऑप्शन डी लेखक के व्यवहार में आए घमंड को रोकने के लिए, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 5, चुल्लू भर पानी देने वाले मुहावरे का अर्थ है प्यासे को पानी पिलाने वाला या थोड़ी सी सहायता करने वाला, तो ये ऑप्शन बी थोड़ी सी सहायता करने वाला सही है। क्वेश्चन 10, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प चुनिए। तो यहाँ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर शेख अयाज के पिता द्वारा भोजन छोड़कर उठने का कारण,
तो भोजन का अच्छा नहीं लगना, पेट का भरना, आवश्यक काम का याद आना या बेघर जीव को उसके घर तक पहुंचाना। तो ऑप्शन डी इसका सही है। दूसरा है गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर लिखिए कि समाज के पास विद्यमान शाश्वत जीवन मूल्य किनकी देन है। तो ये है महात्मा गांधी की, सही नहीं है। तो आदर्शवादियों की, ये सही है। आदर्शवादियों के कारण ही हमारे समाज में शाश्वत मूल्य विद्यमान है, जीवित है। तो यहाँ हम आ जाते हैं प्रश्न 11 खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है लगभग वही सेम जो सेट 2 में दिया गया है। तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इसका मैंने विश्लेषण किया है, सेम दिया है। तो हम आगे चलते हैं। हमें भी जो परिपूरक पाठ किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये भी सेम वही जो सेट 2 में दिया था उसी का है, सेम वही प्रश्न है। प्रश्न 14 जो आपको अनुच्छेद लेखन दिया गया है वो भी सेम टॉपिक दिया गया है। माता पिता की शादी की 20वीं सालगिरह। क में क्यों प्रिय है मुझे मेरा देश। ग स्वरोजगार आत्मनिर्भरता की सीढ़ी। तो सेम है, आप उसमें आप देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। प्रश्न 15 में यहाँ कुछ अलग, उससे अलग है, सेट 2 से अलग है प्रश्न। जैसे क का आपके गांव में भारी वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। गांव वासियों के सहायतार्थ जिला मजिस्ट्रेट को गांव प्रधान की ओर से लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखते हो। यहाँ में पत्र लेखन में दिया है कि आपको गांव वासियों की सहायता के लिए जिला मजिस्ट्रेट को, किसको लिखना है, जिला मजिस्ट्रेट को गांव प्रधान की ओर से। मान लीजिए आप गांव के प्रधान हैं और आपको जिला मजिस्ट्रेट को लिखना है 100 शब्दों में एक पत्र कि आपके गांव में भारी वर्षा के कारण कैसी स्थिति जो उत्पन्न हुए, जो भारी वर्षा से बहुत लोग के जैसे घर डूब गए हैं, सामान की जन हानि हुई है, लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही है, उसको लेके जिला मजिस्ट्रेट्स को एक पत्र लिखे कि आपको गांव में सहायता चाहिए और आप हैं गांव के प्रधान। ठीक है। अथवा ख आपके घर गैस सिलेंडर की आपूर्ति करने वाला कर्मचारी तौल में कम मात्रा वाला सिलेंडर लेकर आपके घर दे जाता है। बार बार शिकायत करने पर भी उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आ रहा। उस कर्मचारी की शिकायत करते हुए क्षेत्र के गैस आपूर्ति प्रबंधक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो ये पत्र आपको लिखना है कि आपके घर में जो गैस सिलेंडर देने वाले कर्मचारी आते हैं तो उसका जो सिलेंडर में माप की जो जैसा माप होना चाहिए उससे कम होता है। आपने बहुत बार कंप्लेन किया है फिर भी उसके व्यवहार में ऐसा चेंज नहीं आ रहा, वो वैसे ही फिर से माप तोल में गलती मतलब कि बेईमानी कर रहा है। तो उसकी शिकायत देते हुए, उस कर्मचारी की शिकायत देते हुए गैस आपूर्ति जो प्रबंधक है, गैस आपूर्ति प्रबंधक है को आपको लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है कि जो आप उसमें लिख सकते हैं, जो बार बार आप जो दे रहे हैं, जो भी गैस देने आता है तो उसको आपने कई बार कहा है जिसकी माप तोल में कमी होती है, जो एग्जैक्ट माप होना चाहिए वो नहीं होता है, फिर भी वो इसको हल्के में ले रहा है, तो आपको गैस आपूर्ति प्रबंधक को शिकायत करते हुए कि इस और ध्यान देते हुए, दिलाते हुए, उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस और वो कोई कदम उठाए, इस तरह से आपको पत्र लिखना है। अब आते प्रश्न 16।
आपके विद्यालय में बाल दिवस के अवसर पर पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ ज्ञान विज्ञान संबंधी अन्य पुस्तकें भी उपलब्ध होगी। पाठ्य पुस्तकों पर 10% तथा अन्य पुस्तकों पर 25% छूट दी जाएगी। इस संबंध में एक सूचना 10वीं कक्षा के अमृत या अमृता की ओर से लगभग 80 शब्दों में तैयार कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सूचना लेखन है। तो आपके विद्यालय में एक बाल दिवस मतलब कि चिल्ड्रंस डे बाल दिवस के अवसर पर एक पुस्तक मेला जो है ग्रंथ मेला का आयोजन किया जा रहा है और मेले में पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की बुक्स के अलावा पुस्तकों के अलावा ज्ञान विज्ञान जो नॉलेज का जीके और साइंस से रिलेटेड अन्य बुक भी माने उपलब्ध होगी। और पाठ्य पुस्तकों पर माने जो सिलेबस का जो बुक है पढ़ने वाला जो आपका उस पर आप उसको 10% तथा दूसरे जो बुक्स हैं जो जीके या साइंस से रिलेटेड उसमें 25% की छूट दी जाएगी। तो इस संबंध में इस टॉपिक्स को लेते हुए आपको एक नोटिस लिखना है और आप कक्षा 10वीं आप क्लास 10th के अगर बॉयज़ है तो अमृत लिखिए, जो अगर गर्ल्स है तो अमृता लिखकर 80 शब्दों में ये सूचना आपको तैयार करनी है। अथवा अगर नहीं लिखेंगे तो अथवा ग्रीष्मकाल के दौरान आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 1 माह के लिए निःशुल्क अतिरिक्त कक्षाएं लगाने का निर्णय लिया गया है। स्कूल आने और जाने का प्रबंध छात्रों को स्वयं करना होगा। इसके लिए संपूर्ण जानकारी देते हुए लगभग 80 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। तो यहाँ में आपको जो सूचना तैयार करनी है कि ग्रीष्म अवकाश जब समर वेकेशन होता है उसके दौरान जो विद्यालय में कक्षा 10वीं माने 10th एंड 12th को जो बच्चों है स्टूडेंट के लिए 1 माह माने जो हम लोग का समर वेकेशन होता है, समर वेकेशन 1 मंथ का होता है, तो उसमें फ्री निःशुल्क माने फ्री में एक्स्ट्रा क्लासेस होगा। इसका जो डिसीज़न लिया गया है और स्कूल आने जाने का जो भी होगा वो बच्चों लोग को खुद करना होगा अरेंजमेंट। पर स्कूल में ये वेकेशन में क्लास 1 मंथ का होगा क्योंकि 10th और 12th के बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ऐसे वेकेशंस नहीं होता है, उन लोग के लिए एक्स्ट्रा क्लास होती है ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में। तो उस हिसाब से आपको एक नोटिस तैयार करना है और इसके लिए संपूर्ण ये चीज़ का नॉलेज देते हुए आपको 80 शब्दों में ये सूचना ये नोटिस तैयार करनी है। तो यहाँ में किसी का नाम नहीं दिया गया है, तो आप एज ए प्रिंसिपल या एक जो एग्ज़ामिनर जो होता है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है या क्लास कंडक्ट करता है या कोऑर्डिनेटर किसी का भी नाम से आप यहाँ दे सकते हैं क्योंकि नाम मेंशन नहीं किया गया। क्वेश्चन 17, आपके शहर में एक नया मनोरंजक पार्क खुला है जिसमें रोमांचक झूलों खेलों पानी के खेलों खान पान की व्यवस्था है। इसके प्रचार प्रसार हेतु एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 60 शब्दों में तैयार कीजिए। आपको यहाँ एडवर्टाइज बनाना है कि आपके सिटी में शहर में एक बहुत ही अच्छा एक इंटरटेन करने वाला पार्क खुला है मनोरंजक, जिसमें रोमांचक झूले हैं, खेल भी है, गेम्स है, पानी के खेल माने कि जो स्विमिंग करने वाला और खान पान माने खाने का भी अच्छे से अरेंजमेंट है। इसके प्रचार माने इसको एडवर्टाइज करने के लिए एक अट्रैक्टिव विज्ञापन आपको 60 शब्दों में लिखना है। अथवा एक बार में लाए जाने वाले प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों से जन सामान्य को जागरूक करने हेतु एक आकर्षक विज्ञान लगभग 60 शब्दों में तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आपको
ऐसा एडवर्टाइज देना कि प्लास्टिक की वजह से जो कॉमन लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है, इसका जलने से धुआं होता है, इसका जो जहरीली गैसें निकलती है, उसको ऐसे लिखते हुए मतलब दिखाते हुए एडवर्टाइज में कि ज़्यादा व्यवहार मत करें, ऐसे करके आपको एक ज़्यादा ना हो, मतलब कि प्लास्टिक को अवॉइड करें, ऐसे करके आपको एक जागरूक फैलाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है और ये 80 शब्दों में है। तो ये ऑप्शन में है, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। क्वेश्चन 18 है, सर्दियों के मौसम में कोहरे के प्रकोप के कारण संभावित दुर्घटनाओं से छात्रों की सुरक्षा हेतु स्कूल प्रशासन ने स्कूल का समय परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से लगभग 100 शब्दों में बदले हुए समय की जानकारी अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए एक ईमेल स्कूल की वेबसाइट पर डालने हेतु तैयार कीजिए। तो ये है ईमेल राइटिंग। इसमें क्या है टॉपिक, सर्दियों के मौसम में जो बहुत ठंडा होने के कारण संभावित माने इससे दुर्घटनाएं हो सकती है, जैसे ज़्यादा कोहरा हो जाने से आसपास जो बसें आ रही है या जो भी चल रही है तो वो दिखते नहीं तो टकरा जाते हैं, तो इससे भी एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो इस सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल के समय में यानी जैसे सुबह होने से स्कूल क्या है कि ऐसे कोहरा होता है, थोड़ा टाइम में चेंजेस हो गया है, उसको ध्यान में रखते हुए कि प्रधानाचार्य की ओर से माने प्रिंसिपल है आप, उसको आपको लगभग 100 शब्दों में, प्रधानाचार्य की ओर से लगभग 100 शब्दों में टाइम जो चेंज हो जाएगा, जैसे मान लो समर में 7 बजे होता है तो विंटर में 8 बजे, 8:30 बजे यानी 8:30 ऐसे वो देते हुए अभिभावकों को माने पेरेंट्स लोग को एक ईमेल स्कूल की वेबसाइट पर माने स्कूल के वेबसाइट में एक ईमेल तैयार कीजिए। तो ऐसे लिखना है, टॉपिक यहाँ दिया गया है। ख है, अथवा ये नहीं लिखने से आप ये कर सकते हैं, निम्नलिखित पंक्ति को आधार बनाते हुए लगभग 100 शब्दों में एक लघु कथा तैयार कीजिए। लघु कथा आपको लिखना है एक शॉर्ट स्टोरी, जो इसका टॉपिक क्या होगा, शीर्षक राम 10वीं कक्षा का मेधावी छात्र था। तो इस टॉपिक को लेकर आप बहुत अच्छी एक छोटी सी कहानी 100 शब्दों में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा से इसका जो आप सीख भी निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से हो गया, ये दोनों टॉपिक सेट 2 में भी दिया गया है। इस तरह से विश्लेषण हुआ। अगर आपको मेरा ये पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर इससे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए और भी आगामी कुछ चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके दीजिएगा। धन्यवाद।